हो, प्रयास यही होता है कि साल में एक बार सब आश्रमों में आके सब सत्संगियों से मुलाकात करके, सत्संग करके, दर्शन की प्यास, दूसरा सबको मिलने का, मन की बात करने का पूरा अवसर मिलता है। सत्संग तो सत्संग ही होता है, अकेली रूहानी बात सत्संग नहीं है। जब तक इंसान अपने मन में उठने वाले भ्रम, शंकाएं या कभी कभी किसी बात को ना ठीक ढंग से समझ पाना, उनके लिए ज़रूरी है कि उस सतगुरु के सामने जाके अपने भ्रमों का निवारण करें। इसमें कोई संदेह नहीं है, आप लोगों का अटूट प्यार है और प्यार ही सच्ची भक्ति होती है। जितनी भी वाणियाँ लिखी गई, सब वाणियों में प्रेम भक्ति पर जोर है, क्योंकि जब तक इंसान के दिल में प्रेम नहीं होता, विरह नहीं होती, तब तक बैराग नहीं होता। और बैराग जब जागता है, विरह जब पैदा होती है, तो आदमी अपनी परवाह नहीं करता। जिस चीज़ का बैराग लगता है फिर उसी चीज़ को चाहता है। और हमारा बैराग प्रभु की भक्ति करना, अपने कर्म को संवारना, अपने जीवन को पवित्र बनाना, और जब तक जीते हैं तब तक शांति से इस दुनिया में रहें और जाते वक्त दुनिया से ऐसे जाएं कि फिर मुड़ के कभी ना आए। यही भक्ति का सच्चा रूप है। जिन्होंने भी भक्ति की, सच्चा प्रेम किया, उन्हीं लोगों ने दुनियादारी की जितने परेशानियां थी उन पर विजय पास के, उनकी परवाह नहीं की, और जो उनका उद्देश्य था प्रभु दर्शन का, प्रभु प्राप्ति का, जो सच्चे मन से उन्होंने कामना की, उनको वही मिला। यहाँ भी दुनिया में हम जिस काम में लगते हैं, जिस काम को करना चाहते हैं, उसमें पूरा मन लगा देते हैं, परवाह नहीं करते खाने की, पीने की, समय की। जब उसमें जाके सफलता हमें मिलती है। लेकिन भक्ति तो बहुत ऊंची चीज़ है। दुनियादारी की चीज़ें तो दूसरे की मदद से भी प्राप्त कर लेंगे, दूसरा हमारी सहायता कर देगा, लेकिन प्रभु भक्ति तो सिर्फ जो इंसान करेगा वही कर सकता है, या उसमें जो मददगार होगा तो एकमात्र गुरु ही तुम्हारा सहायक मददगार है। इसलिए बार बार गुरु की महिमा, गुरु की जरूरत गाई जाती है। गुरु जब तक नहीं मिलता तब तक तो हम दुनियादारी का भी काम कोई नहीं कर पाते, समझ ही नहीं आता। जब से जन्म लेते हैं, पहला गुरु माँ है, दूसरा गुरु हमारा पिता है, तीसरा गुरु विद्यालय में अध्यापक है, चौथा गुरु पूरा समाज है। सारी चीज़ें समाज से सीखते हैं। सर्वप्रथम तो माता सिखाती है हमें। दुनियादारी का जब दुनिया में आए, हमें नहीं पता था कौन हमारा भाई है, कौन हमारी बहन है, कौन हमारी माँ है, कौन हमारा पिता है, किससे हमारा क्या नाता है।
ज्यों ज्यों वो हमारी माँ हमें समझाती गई, इन रिश्ते नातों का, बोल चाल का सारा उनसे सीखा। थोड़े बड़े हुए, जीवन में कदम रखा, पिता ने हमें समझाया कि किस प्रकार से हमें काम धंधे करने चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, घर गृहस्थी में हम किस तरह से रहें। लेकिन उससे पहले विद्यालय में अध्यापक गुरु होता है, वो हमें अक्षर ज्ञान देता है, व्यवसायिक ज्ञान देता है। जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, पुराने ज़माने में तो गुरुकुल होते थे, गुरु ही सब ज्ञान दे देता था। बच्चा जब इस लायक होता था तो गुरुकुल में छोड़ देते थे, गुरु के पास रह के विद्या या जितनी भी सारी कलाएं हैं सब की सब गुरु उसको आश्रम में ही सिखा देते। रामायण महाभारत आपने देखी होगी, देखी तो नहीं, सुनी होगी, देखी होगी टीवी में, लेकिन सुनी भी होगी अच्छी तरह से। कौरव थे, पांडव थे, उनके गुरु थे, जिनको गुरु अगर सच्चे मन से किसी को दिल से मान लेता है, सिद्ध करके दिखाया ऐसा, जिन्होंने सच्चे मन से बिना गुरु के आज्ञा के और बिना गुरु के इनकार करने के बावजूद भी जिन्होंने गुरु को मान लिया, तो भी उस गुरु ने उनके काम किए। गुरु गुरु ही होता है। गुरु अज्ञान को मिटाने वाला, गुरु हमें समझ और ज्ञान देने वाला, गुरु हमें भ्रमों से निकालने वाला, गुरु हमें भक्ति का रास्ता दिखाने वाला, पहचान बताने वाला, मंजिल पर पहुंचाने वाला गुरु ही है। जिनको गुरु नहीं मिलता वो बेचारे अज्ञान में बह जाते हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन ध्यान नहीं, ध्यान बिन मुक्ति नहीं है। जब कौरव और पांडव भी गुरु से शिक्षा दीक्षा लेते थे आश्रमों में रह के, गुरु द्रोणाचार्य उनको सारी शिक्षा उन्होंने दी उनको। एकलव्य एक भील का लड़का भी चला गया वहाँ पे, और गुरु द्रोण से जाके प्रार्थना की कि मुझे भी आप जिस प्रकार से कौरवों और पांडवों को ज्ञान देते हो, विद्या सिखाते हो, मुझे भी सिखाओ। गुरु द्रोण ने इनकार कर दिया, कहने लगे नहीं भाई, मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं राजघराने के बच्चों को ही सिखाता हूँ और तू नीच जाति का है, क्योंकि वो भील जाति से था। लेकिन उसने मन में पक्की ठान रखी थी, जिस इंसान के इरादे पक्के हों और जो पूरे निश्चय के साथ लग जाता है, तो उसको कोई रोक नहीं पाता दुनिया में। आज जो डरपोक होते हैं, दुर्बल विचारों के होते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता, वो कहाँ गिर जाएं कुछ नहीं होता उनका। इंसान इरादे का पक्का होना चाहिए। उसने कहा चलो आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो आपको गुरु मान चुका, मन में सोच लिया। गया जंगल में रहता था, झोंपड़ों में रहता था। उधर तो गुरु द्रोण सिखाता था कौरवों पांडवों को, और इधर वो खुद एक झोंपड़ा बना के उसमें अपने गुरु द्रोण की तस्वीर बना के मिट्टी की मूर्त, और उसके सामने अभ्यास करता था और कहता था कि गुरु द्रोण ही मेरे गुरु हैं। अभ्यास किया उन्होंने, अभ्यास संतों ने भी कही है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात तो शिल पर गिरत निशान। अभ्यास में वो ताकत होती है जो भी
कोई किसी भी चीज़ का अभ्यास करता है, कोई चीज़ सीखता है, शुरू में नहीं आता। साइकिल भी चलानी सीखते हो, शुरू में नहीं आती, गिरते हो, चोट लगती है, लेकिन चलानी जब आ जाती है फिर देखते किस तरफ हो, फ़ोन कान पे होता है, साइकिल भी चलती रहती है, आदमियों से भी चीज़ों से भी बचा लेते हो, दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से आप लोग स्वेटर, जर्सी, दस्ताने बनते हो, देखती किधर हो, करते करते आप उसकी तरफ देखते भी नहीं, एक टाँका भी गलत नहीं होता, सही बनाते जाते हो, अभ्यास देखा भी नहीं। इसी प्रकार से अभ्यास किया। एक रस्सी कितनी नरम होती है। पुराने ज़माने में कुएं से पानी निकालते थे और वहाँ जो चबूतरा सा बना होता था, रस्सी उससे घिसती थी तो उसके ऊपर पत्थर की शिला होती थी, उसके ऊपर 2-2, 2.5 इंच गहरा निशान बना देती थी, वो रस्सी घिस देती थी पत्थर को। रस्सी में कोई इतना ताकत नहीं थी, वो इतनी मजबूत नहीं थी, इतनी कठोर नहीं थी, वो नरम सी चीज़, पत्थर इतना कठोर होते हुए उसके अंदर उसने निशान डाल देती थी। इसीलिए हम बार बार कहते हैं ना कि आपने नाम दीक्षा ली है, नाम का अभ्यास किया करो। समय रहते हुए तो करते नहीं हो, बाद में शिकायत किया करते हो कि जी मेरा क्या हाल होगा, मेरे कर्म कैसे कटेंगे, मेरे से अभ्यास बनता नहीं है, मेरा मन रुकता नहीं है। चाहते तो सारा काम हो आप, लेकिन अभ्यास करने में कैसे हो आप? अभ्यास तो करना नहीं चाहते, शिकायत करना रोज़ाना कि आपके मेरे सिर में दर्द रहता है, मेरा काम ठीक नहीं है। अरे तुम जो सबके काम संवारता है उसको याद करोगे तो तुम्हें तो अपना काम क्या, कभी गलती से तुम भूल जाओगे, तुम्हारा काम खुद कर देंगे वो आके, खुद परमात्मा तुम्हारा काम कर देगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, हैरान हो जाओगे किसने कर दिया। आपका ही रूप बना के काम कर देंगे। हिम्मत इंसान की होनी चाहिए, मजबूत इरादे होने चाहिए, दृढ़ता के साथ, और जो पूरे यकीन के साथ कार्य करता है उसमें ज़रूर सफलता हासिल करता है। वही एक लव्य अभ्यास करते करते ऐसा धनुषधारी हो गया कि एक दिन एक कुत्ता था, उसका मुंह बाणों से भर दिया उसने, और कुत्ते को चोट नहीं लगने दी। कुत्ता जंगल में जा रहा था, बाण मारता रहा, मुंह में डलते रहे, पूरा मुंह बाणों से भर दिया। वो अर्जुन जिसको गुरु द्रोण ने धनुष विद्या सिखा के कह दिया था कि तेरे समान दूसरा धनुषधारी दुनिया में कोई नहीं होगा, कि तेरे मुकाबले में कोई धनुषधारी नहीं है। लेकिन जब वो एक दिन वो कुत्ता बाणों का मुंह भरे हुए देखा तो देख के अर्जुन कहने लगा गुरु द्रोण से कि जी आपने तो कहा था, ये किसने ये कुत्ता कर दिया, देखो इस कुत्ते के मुंह में कितने बाण हैं, ऐसा इस जंगल में कौन हो सकता है। अब गुरु द्रोण को भी आश्चर्य हुआ और लेके दोनों जने चले जहाँ से कुत्ता आया था उसी ओर। जाके देखते हैं तो भील एकलव्य जहाँ अभ्यास करता था वहाँ अभ्यास कर रहा था। जब गुरु द्रोण को देखा जाते उसने पैर छुए, पैर छूते ही बोला प्रणाम गुरुवर। बोला गुरुवर, मैं तेरा गुरु कैसे, मेरे से कब दीक्षा ली तूने? बोला जी एक बार आपके पास गया था लेकिन आपने मुझे इनकार कर दिया था। आपने कहा था कि तू छोटी जाति का है, मैं तुझे दीक्षा नहीं दे सकता, महाराज घराने के राजकुमारों को ही दीक्षा देता हूँ। लेकिन मैंने आपको गुरु मान लिया था उसी दिन से। बोले विद्या किससे सीखी? बोले आपसे सीखी। बोले मैं था ही नहीं, मैंने माना ही नहीं और कभी सिखाया नहीं, झूठ बोलता है। बोले आओ दिखाऊं।
पर्दा हटा के दिखाया तो गुरु द्रोण की तस्वीर लगी हुई थी। उस चित्र को देख के कहने लगे कि देखो ये आपकी है कि नहीं, आप मेरे गुरु हुए। गुरु द्रोण कहने लगे, अपने वचन को सही बनाने के लिए गुरु द्रोण कहने लगे एकलव्य से कि एकलव्य, अगर तू मेरा शिष्य है तो शिष्य तो गुरु को गुरु दक्षिणा देता है, तूने मुझे क्या दक्षिणा दी? बोले दक्षिणा आप जो कहोगे वो दूंगा। बोला तो ऐसा करो, तेरे दाएं हाथ का अंगूठा दे। उसने आव देखा और ना ताव देखा, चक्कू निकाला, अंगूठा काटा, कहने लगे ले ये लो गुरु। क्यों लिया अंगूठा? कि धनुष चलाने में अंगूठे, उसके कमान जब तीर को खींचते हैं कमान में चढ़ा के, तो अंगूठे का ही ज़्यादा रोल होता है। अंगूठा दे दिया। ये नहीं देखा कि क्यों दे दूँ मैं, हैरान हो गया। कहने लगे कि जा अर्जुन, अब तेरे समान नहीं होगा ना, अब ये तो चला नहीं सकता। ये गुरु के लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं जो लोग उस राज को समझते हैं कि गुरु क्या है। शिष्य की दृष्टि में गुरु होना क्या चाहिए। बार बार संतों की वाणी में आता है कि गुरु के दर्शन करो, गुरु के वचन सुनो, वचन सुन के उनका पालन करो, और गुरु परमात्मा से भी बढ़ के है। कैसे है परमात्मा से बढ़ के? परमात्मा कभी देखा आपने? परमात्मा ने कभी आपको कोई पाप कर्म करते हुए रोका कि क्यों करता है? नेक काम करते हुए कभी परमात्मा ने आपको कहा कि शाबाश तूने बहुत अच्छा किया? क्या कभी तुम अपनी शिकायत लेके परमात्मा के सामने गए कि मुझे दुख क्यों दिया? अपने मन से ही मान लेते हैं। लेकिन गुरु तो साक्षात तुम्हारे सामने है। दुख दर्द पीड़ा होती है तो जाके बोलते हो मुझे ये बात है। कोई भी परेशानी होती है गुरु से जाके अपने दुख दर्द जब उनके सामने कहते हो, अपनी परेशानी बताते हो, तो आधी परेशानी तो उसी टाइम तुम्हारी दूर हो जाती है। कभी परमात्मा ने बताया कि तुम मेरी भक्ति करो, तुम जन्म मरण से बच जाओगे, काल और माया से छूट जाओगे? नहीं। गुरु कहता है कि जिस दुनिया में तुम आए हो ये देश हमारा नहीं है, ये बेगाना देश है। बेगाने देश में कोई कैसे सुखी रह सकता है? तुम दूसरे के घर में जाके कितने खुश रहते हो? ना उनका सामान कोई हाथ लगाते हो तो भी आपको सोचना पड़ता है, इसको पूछ के करना पड़ता है, ये करूं या नहीं करूं। लेकिन अपने घर में होते हो, मर्जी होती है वहाँ बैठते हो, मर्जी होती है वहाँ लेटते हो, मर्जी होती है वो खाते बनाते हो, करते हो काम। तो ये बेगाना देश है, काल देश है, ये माया देश है। ये रूह सारी की सारी दुखी हैं। ये संसार के पदार्थ पा के कभी सोचते हो सुखी, ये सुख नहीं है। ये तो सब का सब यहीं रह जाता है, कोई लेके गया ही नहीं, ना हम लेके जाएंगे। ले जाने वाली चीज़ है वो गुरु देता है। वो अमर जड़ी है, अजर जड़ी है, वो अमीर रस है, वो अमृत है। उसका जो पान कर लेता है वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, मरता नहीं वो। इसलिए गुरु का महत्व बड़ा ज़्यादा है। गुरु के लिए अंगूठा क्या मायने रखता था? अगर गुरु उनके लिए कहता कि गर्दन काट के दे दे, क्योंकि वो गुरु को गुरु मानता था। आज के ज़माने में गुरु को गुरु मानते ही नहीं। गुरु से तो काम करवाते हैं कि मेरा ये काम करिए। गुरु सहजोबाई ने माना और साफ शब्दों में कहा उसने, बोले राम तजू पर गुरु न बिसारूं। राम को तज दूंगी फिर गुरु को नहीं छोड़ सकती। गुरु के समान हरि को नाहे निहारूं। गुरु के समान
मैं परमात्मा को भी नहीं जानते। क्यों? वो दोषी है। हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझ ना था। हरि ने अपना आपा छिपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। हरि ने छिपा लिया अपने आप को, पैदा करके तो भेज दिया। करे पूछा हाल कभी कैसे हो, दुखी हो, सुखी हो ना, छिप गया, बैठ गया। लेकिन गुरु ने तो जिस प्रकार दीपक दे के कोई दिखा देता है, इस तरह से समझा दिया, बता दिया कि चलो मैं बताऊंगा, तुम्हारे काम मैं करवाऊंगा। होंगे परमात्मा से, लेकिन गुरु उसको लखायक है, दिखाने वाला है, रास्ता बताने वाला है, उस मंजिल तक ले जाने वाला हमें नहीं पता। इसलिए दुनिया गुरु गुरु के गीत गाती है। इसीलिए कहते कि गुरु से नाता पक्का सच्चा पक्का जोड़ ले, बिना गुरु के किसी का काज नहीं होता। और अंदर में तो अकेले कहीं जाओगे तो कभी भी कामयाबी किसी को मिली नहीं। गुरु को साथ लेके जब चलोगे तो ही अंदर के पर्दे खुलेंगे। नहीं, आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं कि बिना गुरु के जिसका पर्दा खुला हो, या जिसने उस भक्ति के रास्ते में सफलता प्राप्त की हो। जिसने भी पाया उन्होंने गुरु के रास्ते से ही पाया है। इसीलिए गुरु से प्रीति दृढ़ है। गुरु से प्रीत कर पहले बहुड़ घट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहले, गुरु की प्रीति सच्ची होनी चाहिए।